लिस्ट में आई हुई थी। अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, हाँ ये लड़की, इसके घर जाना है, तो घर जाके इस लड़की को वहाँ मंदिर लेके जाना है, वहाँ तो इसने पुजारियों के लांछन लगाए हैं। पुलिस के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस फिलहाल इन किसानों को रोक रही है आगे जाने से, लेकिन ये देखिए पुलिस के बैरिकेड तक पहुंच गए हैं किसान, और यहाँ पे पुलिस ने इन्हें चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जो डील हुई थी जिसके तहत छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया, वो केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि यह था कि छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब दबाव समझिए, सरकार की पहले से ही तैयार मंशा है कि अब कार्रवाई हो रही है। एक तरफ कार्रवाई और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जल्द ही उन छात्रों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की। मैं भी कहता हूं चलिए करिए, लेकिन उनका क्या, जो इसी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के शुरुआती दिनों में वहां जाकर गंदगी फैला रहे थे, गालियां दे रहे थे, बाकायदा अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे छात्रों पर और मारने पीटने को उतारू थे, लेकिन आप क्या कर रहे थे, उसी वक्त उन्हें भारत मंडपम में सम्मानित कर रहे थे। उनका क्या? फिलहाल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया कि अगर एक भी छात्र पर, एक भी प्रदर्शनकारी छात्र पर कार्रवाई हुई तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रदर्शन करेगी। तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं वो, अगर नहीं मानी सरकार तो। यही नहीं, आपको याद होगा कि 20 जुलाई को जब बहुत कुछ हुआ, लाठीचार्ज लेकर तमाम तरह की चीजें, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, सब चीजों का इस्तेमाल हुआ, उस दिन सबसे पहले आपके अपने चैनल ने दिखाया था 20 तारीख की अल सुबह कि रात को 19 तारीख की रात से ही एक ट्रक पत्थर से लदा हुआ और उसके पास में एक गाड़ी जो टूटी फूटी बुलाकर खड़ी की गई थी। अब उसको लेकर एक बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। देखते ही आप समझ जाएंगे कि क्या क्या साजिशें रची गई थी। और सोचिए साजिश रचता कौन है? साजिश रचते हैं वो लोग जो कुटिल होते हैं, और ये रच कौन रहा था? सारा प्रशासनिक अमले की देखरेख में हो रहा था। तो कौन है इसके पीछे? खैर, दिखाया जाएगा कैसे प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों से मारपीट की जा रही है, घरों से खींच कर लाया जा रहा है, और भी कई खबरें हैं, वो भी आपको दिखाता हूं कि कैसे कल तलक बच्चों की सुसाइड पर चुप्पी की चादर ओढ़कर लेटने सोने वाले ये तमाम हिंदुवादी संगठन के लोग बीजेपी के विधायकों से मुलाकात करके आज उन बच्चों पर कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं जिन्होंने अभद्र टिप्पणी की पीएम पर। मैं फिर कहता हूं करनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई हो, लेकिन सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं होता, इस देश के नागरिक का भी होता है, राष्ट्रपिता का भी होता है। क्या उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वालों पर इनका जमीर जागा? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल। देखिए खबर क्या निकलकर सामने आई। तो दोबारा प्रदर्शन करेगी सीजेपी, दीपिके का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बड़ी चेतावनी दे डाली है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर प्रदर्शन में शामिल छात्रों को टारगेट किया गया तो फिर बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि छात्रों को परेशान करना बंद किया जाए। दरअसल ये जो डील थी ये सरकार कोर्ट के साथ तो हुई नहीं, अब कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट जब गए तो कोर्ट ने पहले तो आपको याद होगा बीच में ही कोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी, मतलब भाई साहब थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश पर समय नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है, ये सब मतलब फालतू समय बर्बाद मत को, हमारा वीडियो नहीं देखना चाहते थे। हाँ, विदेश में जाकर टैक्स पेयर के पैसे से बैडमिंटन खेलने का वक्त हर किसी को आ जाता है, लेकिन समय नहीं था। बाद में इसकी सुनवाई हुई, उन्होंने कहा शांतिपूर्ण तरीके से किया गया प्रदर्शन था, लेकिन एक और बात कही कि जिन्होंने वहां अभद्रता की उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। इसी के फौरन बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा से हम प्रदर्शन करेंगे। यह भी खबर निकलकर सामने आई है। अब आते हैं इस ट्रक पर। आइए, ये एक ट्रक है HR63E6865 करके कोई नंबर है। इस पत्थर को लेकर, इस ट्रक को लेकर एक बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल इसमें बताया गया है ईंट पत्थर से लदे जिस ट्रक को जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर पार्क किया गया था, जबकि एक ऐसा इलाका है जहां पर यह ट्रक इतने दिनों तक खड़ा रहे, यह होता ही नहीं है, कभी नहीं होता, लेकिन उस दिन खड़ा रहा। न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार हैं अवधेश कुमार, ठीक है ना, उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, उनके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उसे 4 दिन पहले जब्त किया था। खबर यह भी थी कि इस ट्रक से किसी कार का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद इसे रखा गया था, कस्टडी में था, और ये पुलिस जब यहां पर पार्क किया गया उस वक्त ये कस्टडी में था, बाकायदा पुलिस की कस्टडी में था। और पुलिस की कस्टडी वाला ट्रक पत्थरों से लदकर उस जगह पहुंच जाता है जहां हालात तनावपूर्ण बने थे। मैंने उस दिन भी कहा था और आप भी कह रहा हूं, ऐसा बहुत आसान नहीं होता कि आप एक तनावपूर्ण स्थिति में वहां पर ऐसी चीजें करें। इसका बहुत ख्याल रखा जाता है कि यह सब नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे मानकर चलिए पेट्रोल टंकी पर मना होता है कि आप धूम्रपान नहीं कर सकते, माचिस नहीं जला सकते, बिल्कुल वैसे ही जहां तनावपूर्ण स्थिति होती है तो इन सब चीजों को पर नजर रखी जाती है, ऐसी कोई सामग्री वहां ना पहुंचे। लेकिन ये पहुंचा कौन रहा था? पुलिस की कस्टडी में जब्त किया गया ट्रक जो पुलिस की कस्टडी में था वो पत्थरों से लदकर वहां पर पहुंचता, और बाद में आपने बयान भी सुन लिए कि पत्थर फेंके गए, गाड़ियां तोड़ी गई, तमाम बातें हुई। अब जरा ये तस्वीरें, वीडियो भी देखिए क्या हो रहा है। ये आए गाड़ी नंबर हटा देना, गाड़ी का नंबर हटा दिया, बोल रहे थे वीडियो में।
इसलिए वो तो फंस जाए पुलिस के बनेंगे। या ना प्रोटेस्ट वाला सिस्टम है अंश। एक गाड़ी आती है जिस पर नंबर नहीं है। प्रयागराज के डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। प्राइवेट बिना नंबर की प्लेट की गाड़ी से 6-7 लोग आए। प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले छात्रों को घरों से खींचकर मारते पीटते गाड़ी में भरकर ले गए। प्रोटेस्ट समाप्त होने के बाद छात्रों की मुश्किलें बढ़ गई। वे अपने घरों में भी सुरक्षित तो नहीं है, और ये तो होना ही था। मैंने कहा ना, जब एक थे ये सारे तब सरकार की सांसें फूली हुई थी। तो क्या सरकार की मंशा थी कि जब ये अलग अलग हो जाएंगी उसके बाद चुन चुन कर कार्रवाई की जाएगी? इसीलिए वहां पर फेस डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया था। वो गाड़ियां खड़ी की गई थी, चेहरे के आधार पर पहचान करके उनका सारा डेटा निकालकर उनकी पहचान की जा रही थी। ये तमाम चीज सवाल होने बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने कहा ना, जो 14 से 24 तक हर एक अपनी बात को फरमान के तौर पर जारी करती रही। जो मन में आया वो बोल दिया। नोटबंदी कर दो नोटबंदी। ऐतिहासिक बताने के लिए गोदी मीडिया बैठी है। जबरदस्ती का थोपा जा रहा है नोटबंदी। आतंकवाद खत्म होगा, भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार घोटाला कुछ खत्म नहीं हुआ, और आतंकी घटनाएं भी होती रही। वो बात अलग है, सरकार नहीं मानती कि 14 के बाद 2014 के बाद कोई आतंकी हमला हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ 2017 के बाद। तो फिर नोटबंदी वापस ले ली, कृषि कानून लागू कर दो, फिर कुछ भी करते हैं ऐतिहासिक हो जाता है। तो इनको लगा, लेकिन अब ये बौखलाए हुए हैं कि पहली दफा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग न केवल आए, बल्कि यहां हालात पैदा कर दिए कि जो पहले रूल बना रखा था शुरुआत में कि इस्तीफा नहीं हुआ, वो दिलवा दिया। तो अब उससे बौखलाए हुए कर रहे हैं क्या? अब ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है। ये जरा मुंडावली की है वो लड़की, जो सीपी में प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसमें उसने बोला था कि मेरे को मंदिर के गेट लगा दिया, हमें अंदर नहीं घुसने दिया, और मैं दलित हूँ इसलिए मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। क्या शक्ति है तुम्हारे भगवान के अंदर? वहाँ प्रभु श्री राम के लिए गाली गलौज करी। वो लड़की यहीं की है, मंडावली। अच्छा, हाँ, कौन है लड़की? आई थी ये प्रोटेस्ट में आई हुई थी। अभी जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ये वाली। हाँ, ये लड़की। इसके घर जाना है सर। घर जाके इस लड़की को वहाँ मंदिर लेके जाना है। वहाँ जो इसने पुजारियों पे लांछन लगाए हैं, मंदिर पे लांछन लगाए हैं। थाने बुलवा लें। हाँ, पहले थाने बुलवा लेते हैं, उसके बाद इसके बाद आप सोचो, लाखों करोड़ों हिंदुओं के पास वो वीडियो गई। लोगों ने वीडियो बना के डाली कि अब हमें घिन आती है सनातन धर्म पे, और हम आज के बाद मंदिर की सीढ़ियों पे कदम नहीं रखेंगे। आप सोच रहे हो? और जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के दिन एक लड़की ने वीडियो बनाकर कहा था कि मंदिर पुजारियों ने अंदर जाने नहीं दिया। अब बीजेपी के एक विधायक क्या मैं बता दूं, ये पार्षद बाबू है। ये एक वक्त में पार्षद होते थे। इन्होंने दिन रात वो हिंदू मुसलमान झंडा लगाओ नाम बताओ, झंडा लगाओ नाम बताओ करते करते इन्हें टिकट मिली, चुनाव जीते। तो विधायक हैं फिलहाल, के साथ बैठकर कुछ लोग उसकी लोकेशन डिस्कस कर रहे हैं, और जो थाने बुलवाने की बात हो रही है, उसके घर जाने की बात हो रही है। कांग्रेस जनता पार्टी कहां है, दिल्ली पुलिस कानून कहां है, अब ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए मैं फिर बताता हूं, ये होना ही था। इसके लिए पहले ही सोचकर रखना चाहिए था कि ये कार्रवाई तो ये करे बिना मानते नहीं। मैंने कहा ना, ये बौखलाए हुए इस बात से नहीं है कि एक आंदोलन हुआ, छात्रों ने ये कहा। इस बात से है कि सरकार, अगर सोचिए जब तक प्रदर्शन चल रहा था तब तक ऐसी कार्रवाई की बात नहीं हो रही थी। जैसे ही प्रदर्शन खत्म हुआ उसके बाद, क्योंकि प्रदर्शन खत्म ही इसी बात से हुआ कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर यूं कहा जाए हट धर्मिता थी सरकार की, इस्तीफा नहीं होगा, उसे झुका दिया। अब जो चाटुकार करता करने वाले हैं या जिन्होंने गुट बना रखे हैं, वो कैसे मान जाए? धर्म का अपमान, भगवान श्री राम का अपमान, जबकि खुद ही अपमान करने में शामिल रहते हैं। वो अपमान, इधर अपमान, वो कर दिया, ये कर दिया, प्रधानमंत्री को गाली, देश के द्रोही, तमाम तरह के आरोप लगेंगे, और उस आधार पर छात्रों के साथ ही बर्बरता की जा रही। बर्बरता ही कहूंगा ऐसे में। आइए आगे देखिए, यहां अलग से प्रदर्शन शुरू। संख्या में पुलिस के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस फिलहाल इन किसानों को रोक रही है आगे जाने से, लेकिन ये देखिए पुलिस के बैरिकेड तक पहुंच गए हैं किसान, और यहाँ पे पुलिस ने इन्हें नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, और पुलिस जो है वो यहाँ पे पूरी तरह। तो यहां पर भोपाल में भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में मूंग आंदोलन शुरू हुआ है। भोपाल में हजारों किसान सुबह से अब तक सड़कों पर है। अपने साथ एक हफ्ते का राशन पानी लाए, आधा सड़क पर गुजारी। कल सुबह यानी कि आज की कहा जा रहा है सीएम हाउस कुछ करेंगे। वो चाहते हैं कि मूंग की फसल 100% खरीदने की सरकार गारंटी ले, खाद बांटने की व्यवस्था में सुधार हो। जेनजी आंदोलन के बाद हर राज्य में अपने हक के लिए आवाज उठ रही है। और यहां भी जरा सुनिए, पुराने एक की धर्मेंद्र प्रधान के बाद प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। प्रहलाद जोशी का पहले ये वीडियो देखिए, फिर मैं एक इनकी टिप्पणी, एक और मामला है इनसे जुड़ा वो बताता हूं, पहले सुनिए। Prahlad ji, but one issue has come up just now that it has turned out that it was the center that is, which opposition has raised, that the center also cleared the release of these Bilkis rapists in the, in the case that just came out. So how would you defend that? Home Ministry personally cleared it. No, that is, see, after when having being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done, and there are some jurists in that. It is not that self government alone has taken decision. But isn't it a... तो बिल्किस बानो वाला जो मामला था, आपको याद होगा, जिस पर बड़ी फजीयत भी हुई थी, क्योंकि उसके आरोपियों को, बिल्किस बानो के जो आरोपी थे जिन्होंने गंदा और घिनौना काम किया था, उनको छोड़ने का काम, उन पर प्यार दुलार बरसाने का काम किसी और ने नहीं, गुजरात की सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने किया था। ये प्रहलाद जोशी तभी थे जब इनसे एनडीटीवी के एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, वो बचाव कर रहे थे। अब मैं आपसे जो बता रहा था समझिएगा। दरअसल प्रहलाद जोशी हैं, जैसे इनके नाम का ऐलान हुआ कि शिक्षा मंत्री है, तभी एक सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि वो तो धर्मेंद्र प्रधान थे, अब देखिए अब आया है ब्राह्मण।
प्रहलाद जोशी ब्राह्मण, प्रहलाद जोशी ब्राह्मण। अब क्या होगा, ये होगा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपने इस अगर जाति क्या था, मैं खुद बता दूं पहले, मैं कोई ये जो टिप्पणी करने जा रहा हूं उससे पहले कि मेरा नाम प्रज्वल गौतम है, जाति से ब्राह्मण ही हूं। लेकिन अगर इस आधार पर आपने सोचा कि शिक्षा व्यवस्था प्रहलाद जोशी ब्राह्मण के हाथ में दी है, तो जरा उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, वहां पर भी एक शिक्षा राज्य मंत्री है, वो भी ब्राह्मण ही है, उनके बयान सुन लीजिएगा जाकर। यकीन मानकर चलिए, आपका जाति के आधार पर पढ़ा लिखा होने का भ्रम टूट जाएगा। नमस्कार।